नाजरीन इकराम, नई दुल्हन नया तूफ़ान, खुशियों का जनाजा, मुक़द्दस रिश्तों की लाशों पर शादी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि जब हम मंगनी करने के बाद उसको लंबे टाइम के लिए, लंबे पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, तो दोनों घर जो है वो यानी आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के करीब होते होते इतना करीब हो जाते हैं कि फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं दोनों ख़ानदानों की तरफ से कि फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरियां पैदा होते होते लड़ाई झगड़े फसाद, फिर नतीजा जो है वो आपके सामने है। ये वाक़या जो है ये यूके का है कि यूके के अंदर, पता है आपको, पाकिस्तान के मामलात कुछ और हैं। यहाँ तो कुछ ले दे के जो है वो जो मामला जो है वो आगे बढ़ जाता है, जान छूट जाती है, लेकिन वहाँ बड़ी सख्ती है। किस तरीके से एक नई नवेली दुल्हन यानी अपने घर में जाती है तो घर के अंदर खुशियों का समा होता है, तो अचानक एक शख्स जो है वो गाड़ी लेकर अंदर दाखिल होता है, सबको जो है वो रोन देता है, पकड़ा जाता है, सज़ा हो जाती है। नाजरीन, दो घर हैं, दोनों पढ़े लिखे, यानी एक घर की फैमिली जो है वो 4 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है, यानी वालदेन 2, फिर उनके 2 बच्चे। बेटी पढ़ लिख कर जवान होती है, फिर वालदेन उसके रिश्ते की तलाश के अंदर निकलते हैं, तो पता चलता है कि एक नौजवान पढ़ा लिखा खूबसूरत, जिस तरह वालदेन यानी दामाद के अंदर क्वालिटी चाहते हैं या लड़की जो है वो अपने होने वाले शोहर के अंदर क्वालिटी चाहती है, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, सारी क्वालिटी इस नौजवान के अंदर मौजूद होती है। मामला जो है वो मंगनी तक जो है वो बढ़ जाते हैं, मंगनी हो जाती है। मंगनी के बाद जो है ये पीरियड जो है लंबा हो जाता है, यानी दोनों घरों की आपस में बातें, फिर लड़की और लड़का जो है वो आपस में बातें करते हैं, शॉपिंग के लिए जो है वो निकलते हैं। हत्ता कि इतनी कुर्बत हो जाती है कि लड़की की वालदा कहती है कि जिस तरह हमने सोचा था ये तो उस तरह के नहीं है। खैर, लड़की की वालदा जो है लड़के के सामने, उसके वालदेन के सामने कुछ शराइत रखती हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमने बेटी आपकी ब्याह के अपने घर लेकर आनी है, कोई ख़रीदनी नहीं है, हमने इसको अपने बेटे के लिए लेके आना है, इसे बसाना है। तो लड़की की वालदा और वालिद जो है वो तरह तरह की शराइत रखते हैं, हत्ता कि ऐसी ऐसी शराइत रखी जाती है कि ये मंगनी जो है ये टूट जाती है। लेकिन वालदेन मुतमईन होकर बैठ जाते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। लड़की जो है ज़ाहिर है लड़के के साथ गपशप होती है, दोस्ती हो जाती है, तो लड़की वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नाज़रीन शादी कर लेती है। लड़की जो है वो ब्याह के अपने ससुराल चली जाती है, वालिदैन को कोई ख़बर नहीं होती। जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारी बेटी ने ये कदम उठा लिया है, वालदा, वालिद, भाई, दूसरी एक बहन होती है, 2 बहनें होती हैं, ये सब जो है उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ खुशियों का समा होता है, दुल्हन के लिए वेलकम का जो है सिस्टम जो है वो उन्होंने लगाया होता है, बड़ी खुशी होती है, सारे रिश्तेदार टब्बर जो है वहाँ मौजूद होता है। लेकिन ये माँ अंदर घुसती है, घुसकर जाकर अपनी बेटी से बात करती है, तो इसी दौरान लड़की की वालदा और लड़की की जो सास है, इनकी आपस में तकरार शुरू हो जाता है। तकरार इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि जो अंदर की लड़ाई है वो बाहर सड़क पे आ जाती है। महसूस ऐसे होता है यहाँ कोई शादी नहीं बल्कि जंग हो रही है। तो गाड़ी के अंदर इनका बेटा बैठा होता है। जब देखता है कि मेरे वालिद और वालदा के साथ झगड़ा हो रहा है, तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है, सीधा जो है दुल्हन के ऊपर और दूल्हे के ऊपर चढ़ा देता है। बीच में कुछ और लोग जो हैं वो भी इसकी जद में आते हैं। नाजरीन, दुल्हन इसकी अपनी सगी बहन होती है जो यानी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करती है। तो दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पता चलता है कि दोनों जो है वो यानी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब पुलिस जो है बेटे को भी गिरफ़्तार करती है, बाप को भी मुआवन होने की वजह से गिरफ़्तार करती है। बाप को गालिबन 6 महीने सज़ा, बेटे को जो है वो उम्र भर के लिए जो है वो सज़ा जो है वो सुनाई जाती है, उम्र भर कैद की। ये वो वक़्त है कि जब आप मंगनी करके बेटियों को, बहनों को यानी कुछ लंबे अरसे के लिए घरों के अंदर छोड़ देते हैं,
پھر اس کے بعد جتنے آپ اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کی جان چھوٹتی نہیں، پھر تباہی اور بربادی جس طرح یہاں ہوئی ہے اسی طریقے سے تباہی بربادی ہوتی ہے۔ تو اس لیے منگنی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن منگنی کریں، فوراً نکاح کریں اور رخصتی کریں، یعنی اس کے اندر سب سے زیادہ بھلائی اور فائدہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نہیں ہوں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والے ہر نئے واقعات آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔